मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जहाँ भी रहे खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें। जैसे कि आपको पता है मैंने की है घर की सफाई नवरात्रों से पहले। पार्ट 1 आ चुका है, अब आ गया पार्ट 2। घर की सफाई के पार्ट 2-3 आएंगे गाइज, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने पार्ट कई हिस्सों में इन्हें बांट लिया आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप सारी मैं दिखाऊंगी। ऊपर की सफाई मैंने कर दी थी, मैं आ गई हूँ नीचे में दोनों रूम्स में। एक कमरे में मैं लगी हुई हूँ, दूसरे में मेरी बेटी लगी हुई है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, आज उसकी छुट्टी थी। वो 11 क्लास में है, तो वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। एक कमरे में मैं कर रही हूँ सफाई, यहाँ पर मैं जाले उतार रही हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं, इसीलिए मैंने अभी से सफाई स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी माता रानी आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कमरे में मेरी बेटी लगी हुई है। एक बोली मम्मा एक कमरे में मैं कर दूँगी, एक कमरे में आप। नहीं, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं अकेली लगी हुई थी, तो बोला मम्मी मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ, नहीं तो आप अकेली तंग हो जाओ, क्योंकि ऊपर नीचे की कई जगह की सफाई है, तो इसीलिए यहाँ पर लगी हुई है मेरी बेटी। ये भी जाले उतार रही है, झाड़ू भी निकालेगी, सारा मेरे साथ हेल्प करेगी। 2 बच्चे मेरे स्कूल में गए हुए हैं, आर्यन और बेटी मेरी एक, वो स्कूल में गए हुए हैं, वो अभी आए नहीं हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंखे झाड़ रही है। फिर इस कमरे में आ गई हूँ मैं, यहाँ पर मैं सामान निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पर इस कमरे की सफाई हो गई है, बस झाड़ू निकालना बाकी है। ये मेरे साथ पूरा दिन लगी हुई थी, और अगले दिन मैं आपको बताऊंगी, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ सफाई करते टाइम। यहाँ पर देखिए झाड़ू निकल गई है, मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर एक साइड वो लगी हुई थी, एक साइड मैं, ताकि फटाफट से हो जाए, क्योंकि इतनी सफाई है तो अकेले से नहीं होगी। और फिर मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है कि मैं अकेली ही लगी रहूँ, मेरे से नहीं होता, क्योंकि मेरी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्यों ऐसे रहती है। यहाँ पर बेड की हो गई है, फिर मैं अलमारी पर आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीशा है, जो कि डस्टिंग टेबल है। यहाँ पर मैं सामान उतार रही हूँ, और उस साइड जहाँ पर मैं लगी हुई हूँ, यहाँ पर मेरा छोटा बेटा है, उसका सामान रखा है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा डस्टिंग टेबल है, यहाँ पर इखरा बिखरा पड़ा है सारा कुछ। मैंने नहीं की थी, मैंने सोचा सफाई तो करनी है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए यहाँ की सफाई हो गई है बेड की, और अलमारी की सफाई हो गई है। इस साइड बाकी है। वहाँ पर जो सामने आप देख रहे हो शीशा, उसकी भी टेबल, उसकी भी सफाई हो गई है। अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग टेबल की, सारा सामान निकालूंगी। निकालने के बाद डस्टिंग से टेबल भी साफ़ करूँगी, फिर मैं सारा सामान साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि आपको पता है एक तो नवरात्रे आने वाले हैं। ये पल मेरे लिए बहुत ही खुशी का, सच में मैं क्या बताऊँ आपको। माता रानी के आने की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्यों इसके साथ मेरा एक अलग ही लगाव है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, बचपन से जब से मैंने अपनी सूरत संभाली है, कि मतलब मुझे पता लगा कि हाँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जैसे बचपन से हम थोड़े बड़े होते हैं, तब से मुझे माता रानी से इतना ज़्यादा प्यार है। इस डब्बे में मैं अपने बाल रखती हूँ, जैसे बाल झड़ते हैं ना, तो मैं इस डब्बे में रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं सारे सामान की सफाई मैं सब साफ़ कर के रख रही हूँ फटाफट से। बच्चे आने वाले हैं। यहाँ पर फटाफट से मेरे डस्टिंग टेबल की सफाई हो गई। अब मैं पूरा सामान साफ़ कर के रख रही हूँ। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेड की मैंने कर दी है, क्योंकि और तो सारा कुछ झाड़ दिया था, बस साफ़ करना बाकी था। यहाँ पर मैं बेड की सफाई कर रही हूँ। सॉरी गाइस। बेड की सफाई करने के बाद शीशा भी हो गया, अलमारी भी हो गई, अब बेड की सफाई रही बाकी है, और बस नीचे की। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ की भी सफाई मैंने कर दी है। यहाँ गद्दे गुद्दे सब कुछ उठा दिया था, ताकि सारा ऊपर का कचरा गद्दों पर ना पड़े, इसीलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब रह गया है झाड़ू निकालना बाकी, अभी मैं झाड़ू निकालूंगी। सॉरी। और ये देख सकते हैं आप मेरा मंदिर की भी क्या हालत हो गई। यहाँ पर मेरे बच्चे आ गए हैं, देख सकते हैं आप, आर्यन आ गया है, आर्यन आ चुका है, और मेरी बेटी भी आ गई है। अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। अभी अपनी वर्दी चेंज करने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी देर में एकेडमी चला जाता है, क्योंकि इसने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की हुई है, वहाँ पर जाता है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। जी हाँ, बाहर आ गई हूँ। दोनों कमरों की सफाई हमारी हो गई है। दोनों कमरों की सफाई करने के बाद सारा सामान मैंने रख दिया। अभी मैं आपको नहीं दिखाया है कि मैंने सफाई कर ली, और सफाई करने के बाद हमारा घर कैसे चमक रहा है। जी नहीं, मैं लास्ट में जो लास्ट वाला पार्ट आएगा उसमें दिखाऊंगी, क्योंकि अभी
काम बाकी है हमारा। वैसे मैं साथ ही साथ दोनों कमरों की सफाई जैसे कर दी, मैंने सामान भी रखवा दिया। फिर ज़्यादा फैल जाता है तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर आ गए हैं हम बाहर, दोनों कमरों की सफाई करने के बाद यहाँ पर हमारा बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और इसके साथ ही किचन है। मेरी बेटी को मैंने सारे बर्तन उतार के दे दिए हैं, वो बर्तन साफ़ करेगी और मैं यहाँ पर जाले उतार रही हूँ। जी हाँ, आज मेरी छोटी वाली बेटी घर पे है, वो 10th क्लास में। मेरी छोटी वाली बेटी, बड़ी के आज एग्ज़ाम है, लास्ट की एग्ज़ाम है, वो गई हुई है एग्ज़ाम देने स्कूल में। और छोटी घर पर है, बेटा भी मेरा घर पर है। बेटा दुकान में बैठा हुआ है। जैसे कि आपको पता है हमारी 2 दुकान है, एक जनरल स्टोर है और एक है हमारी किराना स्टोर। किराना स्टोर में इनके पापा बैठते हैं, जनरल स्टोर में मैं बैठती हूँ। कैसे आप सब? मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता है कल के ब्लॉग में आपने देखा था, मैंने पूरे घर की सफाई की थी। मैं पूरा ब्लॉग तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। कुछ मेरे कैमरे में भी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैंने आपसे सारी बात शेयर की है कि मेरा कैमरा प्रोफेशनली है, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आधे ऊपर की सफाई हो गई थी, दोनों कमरों की सफाई हो गई थी, यहाँ की सफाई हो गई थी, बाकी यहाँ पर रह गई, किचन की सफाई बाकी है। अब मैं आपसे शेयर करूँगी किचन की सफाई करेंगे हम। यहाँ पर सारा रह रहे हैं, सारी बाकी है अभी सफाई। जितनी भी करूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कैसे की। जैसे कि आपको पता है नवरात्रे आने वाले हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है। आप भी कमेंट करके बताइए आपको कितनी ज़्यादा खुशी है मेरी माता रानी आने की। माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि अपने सारे बच्चों को खुश रखे, दुखों से दूर रखे, बुरी राह से बचाए। और जैसे कि आपको पता है मैं तो सफाई में लग गई हूँ। मैं दिवाली की सफाई अभी करने वाली हूँ, क्योंकि रोज़ सफाई नहीं होती। दिवाली में भी दिन ही कुछ बाकी हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। तो मैं अभी से करूँगी, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस बने रहिए व्लॉग में। तो चलिए दिखाते हैं हम सफाई कैसे करते हैं। चलिए, यहाँ पर मंदारी आया हुआ था, तमाशा कर रहा था बंदर का। तो मेरी बेटी ने वीडियो बना ली, वो काम छोड़कर ही देखने लगी, बोली मम्मी देखो कौन आया बंदर। मैंने बोला तो नहीं देख लो, मुझे तो काम है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टैंड है, इसे मैं रख दूंगी बाहर, क्योंकि यहाँ पर हम बर्तन रखने वाले हैं। इसे मैं बाहर रख दूंगी। यहाँ की सारी की सफाई अभी बाकी है, यहाँ ऊपर सारी बाकी है अभी सफाई। मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए किचन के भी मैं अभी बर्तन उठाऊँगी। यहाँ पर सारा अभी मैंने स्टैंड को उठा दिया है और फिर मैं सारे बर्तन को उतार के दूंगी। यहाँ पर सारे बर्तन को मैं उतार के रख दूंगी। मेरी बेटी इनको साफ़ करेगी, मैं सारा झाड़ दूंगी जहाँ से बाकी रह रहा है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को उतार के बर्तन दे रही हूँ कि फटाफट कर लेते हैं काम, ताकि हमारा काम फटाफट हो जाए। फिर मेरी बेटी भी आने वाली है, फिर स्कूल से आते खाना खाते हैं, मतलब चाय पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट उतार रही थी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फटाफट तो करते हैं। अगर धीरे धीरे लगे रहेंगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बर्तन स्टैंड के उतार दिया, अब मैं स्टैंड को उतार दूँगी। यहाँ पर स्टैंड में उतारी, हमारा स्टील का स्टैंड है, हमारे यहाँ पर स्लैब नहीं बनी हुई है, सिर्फ स्टैंड पर ही बर्तन रखते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर नीचे हमारा किचन बना हुआ है। किचन के ऊपर से मैं जाले उतार रही हूँ और यहाँ पर हमारा रोशनदान है, जहाँ से मतलब कि अंदर की सारी गर्माहट जितनी भी होती है बाहर चली जाती है, बाहर की हवा आती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरी बेटी लगी हुई है बर्तन को धोने के लिए। मैं यहाँ के जाले उतार दिए हैं, सारे जाले उतर चुके हैं। अब मैं किचन में लगूँगी। आप देख सकते हैं मैंने सामान भी निकाल दिया है, एक साइड का निकाल दिया है मैंने सामान, एक साइड का बाकी है। अब मैं गई हूँ दूसरी साइड से मैं अपनी सीढ़ी से सारा कचरा उतार रही हूँ। ऊपर की तो मैंने कल कर दी थी, सीढ़ियों को भी मैंने साफ़ कर दिया था। यहाँ पर जहाँ पर हम सामान रखते हैं, जैसे कि हमारा आटा होता है, चावल होते हैं, मैं इस साइड रख देती हूँ। किचन के सामने ही हमारे रूम के कमरे के बाहर रख देती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं सफाई करूँगी, साथ ही साथ मैं सामान को भी रखती जाऊँगी। ये जो आपको बाल्टी दिख रही है, इसमें हम चावल रखते हैं, और वो जो आपको स्टील की ड्रमी सी दिख रही है, उसमें हम आटा रखते हैं। यहाँ पर मैं साथ ही साथ साफ़ करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने देखा नहीं, मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। ये जो हमारा जिसमें हम रोटी पैक करके रखते हैं, वो टिफ़िन बाहर ही रखा था और मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने उठाकर अंदर रख दिया, कहीं इसमें कचरा ना पड़ जाए। वैसे तो मैं जो कपड़ा होता है ना, जिससे हम रोटियां सेकते हैं, उसमें लपेट के रखती हूँ। कचरा तो नहीं पड़ा था, ढक्कन इसका उतर गया था, तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए गाइज। मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं काम करते करते भूल जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दवाई खाती हूँ ना, तो मेरा ये हाल है। यहाँ पर मैं साथ ही साथ साफ़ करती जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं रखती जा रही हूँ, ताकि ज़्यादा
काम ना फैले। मेरा क्या होता है कि कई बार मुझे ना पता नहीं क्या ऐसे हो जाता है, काम फैल जाए तो मेरा साँस है ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं जैसे कि थोड़ी सफाई की सामान निकाला फिर रख दिया, थोड़ी सफाई की सामान निकाला फिर रख दिया। ऐसे मेरा मन भी मतलब कि जैसे मेरा साँस होता है ना टिका रहता है। नहीं तो अगर काम सारा फैल जाए तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हाथ पाँव मेरे फूल जाते हैं। तो मैं इसीलिए फटाफट काम साथ ही साथ करती जा रही हूँ और साथ ही साथ सामान भी रखती जा रही हूँ। उस साइड की सारी सफाई हो गई, अब मैं किचन में आ गई। यहाँ पर झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं देखिए टाइल साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी, फ्रिज भी हमारा बाकी है, जितने भी बोर्ड हैं सारे बाकी हैं। यहाँ पर मैंने सर्फ़ रख लिया है, एक बर्तन में सर्फ़ रखने के लिए एक छोटा कपड़ा ले लिया जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। यहाँ पर मैं टाइल साफ़ कर रही हूँ और ये हमारा किचन है। हमारा किचन जो है वो हमारे लॉबी में ही है। जी हाँ, लॉबी में ही हमारा किचन है। इसमें कुछ भी मतलब दीवार नहीं बनी हुई, साथ ही है हमारा। यहाँ पर मैं सर्फ़ के साथ अपनी टाइल साफ़ करती जा रही हूँ और मैं स्लैब के ऊपर बैठ गई हूँ ताकि मेरा हाथ ऊपर जा सके। यहाँ एक साइड की टाइल मैंने साफ़ कर दी और दूसरी साइड की मैं कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं करती जाऊँगी, फटाफट से काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइल्स की सफाई हो गई। अब मैं आ गई हूँ गैस पर। वैसे आपने भी सभी ने भी सफाई स्टार्ट कर दी होगी, जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आ रही है। वैसे तो कई तो दिवाली के पास सफाई करते हैं, मगर मैं क्या करती हूँ नवरात्रों से पहले सारी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा होता है कि माता रानी के जब नवरात्रे होते हैं ना तो काम सारा हो जाए सफाई, और जब हमारी माता रानी हमारे घर में पाँव रखे। बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करते हो। जैसे भी जो कोई करता है ठीक करता है, मगर मैं ऐसे ही करती हूँ, सफाई पहले ही कर लेती हूँ नवरात्रों में, क्योंकि घर भी हमारा ऊपर नीचे का है ना तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मेरी टाइल्स देखिए, सर्फ़ का पहले मैंने सर्फ़ मार दिया था कपड़े के साथ, फिर मैंने पानी के साथ इसे साफ़ कर दिया था टाइल्स को। अब मैं आ गई हूँ स्टैंड, मेरी किचन की सफाई हो गई है, गैस भी मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं आ गई हूँ स्टैंड पर, मेरी बेटी बर्तन धो रही थी तो मैं स्टैंड साफ़ कर रही हूँ। स्टैंड साफ़ करने के बाद फिर मैं सारे बर्तनों को लगा दूँगी। मैंने अभी आपके साथ नहीं शेयर किया कि सफाई करने के बाद कैसा घर हमारा हुआ है, कैसा चमक रहा है या फिर कैसी सफाई हुई है। मैं लास्ट वाले पार्ट में आपको दिखाऊँगी गाइज़। अभी हमारी सफाई बाकी है, मैंने सोचा मैं लास्ट वाले पार्ट में आपको दिखाऊँगी। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप अपनी बहन को कमेंट भी करना प्यारा सा, आप कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते बर्तन मैंने लगा दिए हैं, और मैंने जो नीचे के थोड़े से बर्तन थे, चाय बनाई थी, इनके पापा आए थे अभी शहर से, तो यहाँ पर वो बर्तन थे वो मैं धो रही हूँ। उस साइड मेरी बेटी है, वो वॉशिंग धो रही है और मैं सिंक धो रही हूँ, सिंक साफ़ कर रही हूँ। टाइल्स की सफाई हमारी हो गई थी। यहाँ पर लगभग हमारी सफाई बन गई है, मतलब कि हो गई है। यहाँ पर एक कमरे में इस कमरे में रह गई थी हमारी विंडो डोर, बाकी थी इनकी सफाई नहीं हुई थी। यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है एक साइड। और देखिए यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। यहाँ पर जो सामने आपको दिख रही है ना विंडो, जो डोर दिख रही है, यहाँ पर मैं गिर गई थी, मेरा कैमरा ही बंद हो गया था। मुझे चोट भी लग गई थी, मेरे घुटने पे चोट आई थी गाइज, और मेरे मेरे मुंह पर भी, मेरा फेस भी लगभग इतना ज़्यादा, मैं इतनी ऊपर से गिरी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। मगर उस टाइम कैमरा भी बंद हो गया था, मैं इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। एक बार तो मैं बैठ के रोई हूँ, मेरी बेटी ने मुझे उठाया है, मेरे से उठा भी नहीं गया, मेरी बेटी ने उठाया है, क्योंकि यहाँ पर नीचे फर्श पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने हाथ भी डाला कहीं चीज़ पर हाथ पड़ जाए, मगर कहीं भी नहीं पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, अपनी बहन पर ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और बने रहिए व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में इतना ही गाइज, और ये शाम का वीडियो है, मैं आपको बता रही थी। अभी मैंने सफाई तो कर ली है, मगर मैंने नहीं दिखाया, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी सफाई भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी। मेरी माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपने बच्चों को स्वस्थ रखे और बुरी राह से बचाए। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।